हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एमसीबी। एमसीबी कितने प्रकार की होती है, यानी कि एमसीबी के कितने टाइप होते हैं। हमारे घरों के अंदर जो उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए कौन से टाइप की एमसीबी लगाई जाती है, मोटर को चलाने के लिए कौन से टाइप की एमसीबी को लगाया जाए, एसी को चलाने के लिए कौन सी टाइप की एमसीबी को लगाया जाए, यानी कि कौन से टाइप की एमसीबी को कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाए। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि इसको आम भाषा में अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं मेन सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो हमारे मेन सप्लाई को रोक दे ऐसा ब्रेकर होता है। इसको हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं और ये हमारे लिए दो प्रकार का प्रोटेक्ट करती है, एक ओवरलोड प्रोटेक्ट करती है और एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्ट करती है। तो एमसीबी के जो टाइप होते हैं, किस टाइप की एमसीबी को हम घरों में लगाते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले सारी तरह की जो एमसीबी होती है, टोटल हमको 5 टाइप की एमसीबी देखने को मार्केट में मिलती है। जैसे एक होती है बी टाइप, दूसरी सी टाइप, तीसरी होती है डी टाइप, फिर आती है हमारी के टाइप और फिर आती है जेड टाइप। इन सभी टाइपों की एमसीबी हमको मार्केट में अवेलेबल मिलती है। हम इनमें से कौन सी एमसीबी कहां लगाएं, इसकी जानकारी आपको बताते हैं। तो मान लीजिए एमसीबी हमको दो प्रकार से प्रोटेक्ट करती है, एक ओवरलोड प्रोटेक्ट करती है और एक हमको शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड जो प्रोटेक्ट करती है, कितना लोड एमसीबी पे पड़ जाए तब जाकर के ट्रिप होती है, और शॉर्ट सर्किट होने पर वो कितने सेकंड में ट्रिप करती है, इस बात की जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर इस बात की जानकारी हमारे पास है तो हम एमसीबी का चूज बहुत अच्छी तरीका से कर सकते हैं, यानी कि कौन सी एमसीबी हमें कहाँ लगानी होती है। तो मान लीजिए बी टाइप जो एमसीबी है हमारे पास, वो हमने 10 एम्पियर की एमसीबी ली है। बी टाइप एमसीबी है, 10 एम्पियर की है। उसका जो ओवरलोड जो करंट होगा, मतलब वो कितना ओवर करंट लेने के बाद ट्रिप होगी, तो वो 3 से 5 गुना करंट अगर अधिक लेगी तब जाकर के वो ट्रिप होगी। मान लीजिए 10 एम्पियर की एमसीबी 3 से 5 गुना अगर वो लोड ले रही है, तो इसका मतलब हुआ 30 से 50 एम्पियर उसमें से करंट गुजरेगा, तो वो हमारी एकदम से ट्रिप हो जाएगी। अच्छा, कितने समय में ट्रिप हो जाएगी, तो वो 0.4 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक के समय में वो ट्रिप हो जाएगी। या फिर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो 0.4 से लेकर के 1 सेकंड तक के समय में ही वो हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, हमारे उपकरण को जलने से बचा देगी। अब बात करते हैं हम सी टाइप एमसीबी की। सी टाइप एमसीबी भी हमारी 10 एम्पियर की है। हम उससे जब उसको जो हमको सी टाइप प्रोटेक्ट करेगी, तो जब 10 एम्पियर की एमसीबी है और 5 से 10 गुना करंट उससे गुजरेगा, तब जाकर के वो हमारी ट्रिप होगी। यानी कि 50 से 100 एम्पियर का करंट अगर सी टाइप एमसीबी से गुजरेगा, तब जाकर के 0.4 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में जाकर के हमारी एमसीबी ट्रिप होगी। यानी कि ओवरलोड जो उसका प्रोटेक्ट है, मतलब जो ओवरलोड से हमें प्रोटेक्ट करेगी, वो 5 से 10 गुना करंट पे करेगी, जिससे हमारा बैठता है 50 से 100 एम्पियर करंट निकलेगा। तो 0.4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, तब जाके हमारे घर के उपकरण को सुरक्षा दे पाएगी। अब बात करते हैं कि 50 से 100 एम्पियर करंट हमें बहुत ज्यादा हैवी करंट हो गया, इसलिए हम घरों के अंदर कौन सी एमसीबी को यूज करते हैं, बी टाइप एमसीबी को। सी टाइप एमसीबी हमारी 50 से 100 एम्पियर करंट में ट्रिप करेगी, तो इसको कहाँ यूज किया जाता है, हमारे घरों के अंदर मोटर लगे हुए होते हैं, एसी लगे हुए होते हैं, यानी कि जितने भारी उपकरण लगे होते हैं वहां हमको यूज किया जाता है सी टाइप एमसीबी। उसके बाद आता है हमारा डी टाइप एमसीबी। डी टाइप बी एमसीबी हमने 10 एम्पियर का अगर हमारे पास है, तो डी टाइप एमसीबी जब हमारे डी टाइप एमसीबी 10 एम्पियर का, उससे जो ओवरलोड का प्रोटेक्ट हमको मिलेगा वो 10 से 30 गुना, यानी 10 से 30 गुना अगर उसमें से करंट पास होगा, तब जाकर के हमारा जो है डी टाइप एमसीबी ट्रिप करेगा, जो कि जिसका समय होगा 0.4 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में। ये 0.4 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में आपको ट्रिप करेगी और तब जाके हमारी सप्लाई को कट करेगी। तो इसका अगर करंट देखा जाए 10 से 30 गुना, यानी कि 100 से 300 एम्पियर का करंट अगर इससे निकलेगा, तब जाकर के ये ओवरलोड पर हमारे को
प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि हमारे उपकरणों की सुरक्षा करेगी। और इसका ट्रिपिंग जो टाइम है वो है 0.4 से लेके 3 सेकेंड। तो इसको यूज किया जाता है जहां हमारी वेल्डिंग मशीनें चलती हैं, जहां हमारी एक्सरे मशीनें चलती हैं, यानी कि भारी भरकम जो जहां लोड होता है वहां हम डी टाइप एमसीबी का उपयोग करते हैं। डी टाइप एमसीबी को हम घर में कहीं उपयोग नहीं करते हैं। अगर घर में उपयोग डी टाइप एमसीबी की तो ये किसी भी तरह से हमारे उपकरणों को कोई भी सुरक्षा नहीं देगी जिससे हमारे उपकरण बच सके। अगर डी टाइप एमसीबी आपके घर में लगी हुई है तो समझ लीजिए वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। उसके बाद आती है हमारी के टाइप एमसीबी। के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ये थोड़े से भी शॉर्ट सर्किट होने पर बहुत कम समय में यानी कि ट्रिप हो जाती हैं। कहने का मतलब अगर के टाइप एमसीबी हमारे पास है तो ये 8 से 12 गुना अगर के इसमें करंट पहुंचा तो इसका ट्रिपिंग टाइम होता है 0.01 सेकेंड, यानी कि बिल्कुल हल्का से भी इसके अंदर से इतना करंट पहुंचता है तो ये पलक झपकने से पहले ही सप्लाई को कट कर देती है। उसी प्रकार से जेड टाइप भी होती है। इन दोनों एमसीबीओ को हम सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं जो कि बहुत नाजुक यानी कि जहां हमारे होते हैं, जैसे लैपटॉप में सेमीकंडक्टर यानी आईसी वगैरह के लिए सप्लाई दी जाती है, वहां हमको यूज करनी होती है के टाइप और जेड टाइप। जेड टाइप एमसीबी हमारी 20 से 30 गुना अगर इसमें से करंट तो इसकी ट्रिपिंग टाइम जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि 0.01 सेकेंड के अंदर ये ट्रिप हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने घरों के अंदर कौन सा एमसीबी कहाँ लगाना है ये देख सकते हैं, और इनका ट्रिपिंग समय क्या है, ओवरलोड क्या है, यानी कि हम कितने लोड पर कितने एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं। एमसीबी देखने में सारी एक जैसी होंगी, सिर्फ उस पर लिखा हुआ होगा कि ये B10 है या C10 है, यानी कि कितने एम्पियर की एमसीबी उसी प्रकार से उस पर टाइप लिखे हुए होंगे। अधिकतर घरों के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो बी और सी टाइप की ही एमसीबी देखने को मिलेगी जो कि हमें लगानी भी चाहिए। अगर बी टाइप ना मिले तो एक बार वो सी टाइप आप लगा सकते हो घर में, अंदर डी टाइप कभी भी आप घर में ना लगाएं जिससे हमारे कोई भी उपकरण सुरक्षित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप अपने घरों में या किसी भी जगह पर एमसीबी का चूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी अगर ऐसा कोई टॉपिक इसमें रह गया हो और जो ना बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।